PMN न्यूज, देश की आवाज। भारतीय किसान यूनियन गजे से आए हुए हैं कुछ पुलिस वाले जो अभद्र भाषा का उपयोग किए हैं और फैमिली के साथ इसे गाली गलौज किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे अनिश जी से क्या हुआ था, जिस मामला बताएंगे आप। मैं भारतीय किसान यूनियन गजे से युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिश शर्मा। मेरा आज जन्म दिवस है। मैं अपनी फैमिली के साथ शनि बाजार रोड खोड़ा में फैमिली के साथ पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाने के लिए ऐसे शाम के टाइम निकले थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोड के साइड में पार्क करके अपना खाना पीना करा। उसके बाद जैसे ही मैंने जिप्सी आई, खोड़ा थाने की पुलिस आई। पुलिस जिप्सी में क्या कहते हैं, रामकिशन SSI साहब थे। उन्होंने आ करके मेरे से बोला, मेरी गाड़ी की फ़ोटो खींचने लग गए। मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद जब मैं वो गाड़ी में बैठने लग गया तो उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ के निकाल के माँ और बहन की अभद्र भाषा का उपयोग कर इस पर मेरी पत्नी ने आपत्ति जताई तो उसके साथ भी गलत व्यवहार करा। मैं इस असम्मानजनक बातों से और अभद्र भाषा से मानसिक प्रताड़ित हूँ। अगर SSI रामकिशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ आत्मदाह करूँगा। भारतीय किसान यूनियन गजे से थे ये, और इनके साथ फैमिली के साथ और उसके बच्चे के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, गाली गलौज किया गया। एक बार घुमा के दिखाइए, कितने सारे पब्लिक आए हुए भारतीय किसान यूनियन गजे से। ये सारे कार्यकर्ता हैं जो कि बैठे हुए धरने पे, जो कि उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि अगर उचित कार्रवाई हो जाए तो ये लोग चले जाए। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। बताएंगे आप जी कुछ, क्या मामला है इनका? नहीं, आप लोग जो आए हैं सहयोग करने के लिए, तो हमारे कार्यकर्ता हैं प्रदेश अध्यक्ष अनिश शर्मा जी। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ गाली गलौज, और दूसरी चीज वो खड़े हुए थे तो गाड़ी में से निकाल के गलेमन पकड़ के उनके साथ बदतमीजी की गई। अपनी फैमिली के साथ वो आए हुए थे और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करा। ये हैं रामकिशन SI हैं, उन्होंने इनके साथ काफ़ी बदतमीजी करी है और हमारी यही मांग है कि उन्हें न्याय मिले। ठीक है जी, पुलिस प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जब आम जनता के साथ इतना व्यवहार हो रहा है तो जो लोग आम हैं उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे होंगे। ये तो चलो हमारे संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं, तो आम नागरिक हैं उनके साथ क्या व्यवहार करते होंगे। जिन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया वो मिले आपको चौकी में? अभी नहीं मिले, और SSO साहब ने उनको यहाँ से निकाल दिया है, भगा दिया है, और उन पर बात करने उनसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके सामने बात करवाओ, तो वो सामने ला ही नहीं रहे हैं। बोल रहे कि अधिकारियों के पास ये मामला है तो अधिकारी ही इस केस की जांच करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने गलत चीज़ें करी हैं या गलत गाली गलौज करी है तो उसको सामने बुला के और यहीं से मामला खत्म हो जाता, पर ये मामला खत्म नहीं चाहते। ये धरना अभी तो क्या है, अभी खोड़ा पुलिस वाले उलझाना चाह रहे हैं। हाँ, अभी तो क्या है, यहाँ पे गाजियाबाद की ही टीम आई है। अभी हमने मैसेज डाल दिया है, OSIT नोएडा, मेरठ, हापुड़ और जहाँ तक की टीम मैसेज पहुँचा है वो सिर्फ रवाना हो गई है, और आज रात को यहीं पे कूच कर देंगे। ठीक है जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन गजे से हूँ। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचित किया कि हमारे कार्यकर्ता जो युवा अध्यक्ष हैं प्रदेश के अनिश शर्मा जी, उनके साथ SSI रामकिशन ने अभद्र व्यवहार किया है और पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब चलिए आज बर्थडे था और वो बर्थडे के लिए माँ बहन की गाली दिए और उस समय उनका गिर गया पे गिरा, और उसके बाद पते आप इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी का प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप चालान काटिए। तो उन्होंने उनके पत्नी को भी बाजार में सरेआम सभी जनता के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज दिया, जो कि असहनीय है। जब उन्होंने इन्फॉर्म हम लोगों को किया तो हम अपने पूरे दल बल के साथ अभी नहीं आए हैं, कुछ कार्यकर्ता ही आए हैं, और अभी दिल्ली से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होंगे और
थाना खोड़ा गाजियाबाद का है। थाना खोड़ा में उनको कहीं छिपा दिया या जो भी किया, वैसे हम लोगों को ये SHO नरेश कुमार शर्मा जी हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी दिल्ली लगी हुई है। अब भगवान जाने दिल्ली है कि बनारस है, पता नहीं कहाँ तो है खोड़ा के, और ड्यूटी दिल्ली लगी है। दिल्ली लगी, अगर वो शनि बाजार में करने क्या गए थे खोड़ा के? पता नहीं क्या करने गए थे। ये तो दूसरे की ये तो दूसरे, हाँ ये बताया जा रहा है, ये तो SHO साहब बोल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए लगी हुई है। जी आप कहना चाह रहे हैं? मैं एडवोकेट गौरव सारस्वत, भारतीय किसान यूनियन गजय का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ से। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष अनीश कुमार शर्मा जी, जो कि आज उनका जन्मदिवस है, इस जन्मदिवस को मनाने के लिए आज हम पास ही के पिज़्ज़ा हट शॉप पर गए, जिसमें कि उनके साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज का और उनके परिवार के साथ बेइज्जती करी गई है। समाज के सामने उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, जबकि पुलिस रक्षक होती है और आज इस प्रकार की भक्षक बने के कार्य जब कर रही है पुलिस, शासन प्रशासन इस बात की कभी मंजूरी नहीं देता है। प्रदेश सरकार भी इसका विरोध करती है, महिलाओं का सम्मान करती है, और इस प्रकार की अगर घटना अगर सामने आ रही है तो इस प्रकार की घटना पर तत्काल कमिश्नर महोदय, जो कि महिलाओं के सम्मान में सदैव तत्पर रहती हैं, उनको और कार्रवाई करनी चाहिए और किसी को भी इस मामले में ढिलाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जनता के रक्षक हैं ये। अगर ये जनता के रक्षक बनेंगे, अगर उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा? पुलिस प्रशासन ने आपको कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन हमें यहाँ के SHO साहब ने दिया है। SHO साहब ने कहा है आप हमें लिख के दीजिए, विधि पूर्वक कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से आपको संतुष्टि होगी, आपके कार्यकर्ता को संतुष्टि होगी, उस प्रकार से मैं हर प्रकार से आप आम जनता के साथ खड़ा हूँ, आपके संगठन के साथ खड़ा हूँ। आपने लिखित रूप में कुछ दिए हैं उसको? हमने लिखित रूप में आवेदन अपना प्रार्थी दी है, ये सौंपा है, इस पर स्वीकृति मिली है और कार्यवाही भी इस पर उचित होगी, और हमें ऐसी आशा है कि प्रशासन हमारा पूर्णतः सहयोग करेगा। इस मामले में ढीली नहीं दी जाएगी, प्रशासन से ऐसी उम्मीद की एक बार ये भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उसको क्या आश्वासन दिए गए अधिकारी से? भारतीय किसान यूनियन गजय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इसको क्या आश्वासन दिया गया थाना से, जो थाना लगता अपना थाना खोड़ा है गाजियाबाद का? आश्वासन ये दिया है SHO साहब ने कि कल ACP साहब जांच करके और तत्काल बताएंगे और कार्रवाई करने के लिए बोल दिया है। तो कल हम ACP साहब से, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ACP साहब से और DCP साहब से कल मिलना, और कार्रवाई हम करा के छोड़ेंगे, तो चाहे कुछ भी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि कार्रवाई करवा के छोड़ेंगे, चाहे गलती जिसकी भी हो। वहाँ पे गलती थी नहीं, लेकिन बच्चे को लेकर के, फैमिली को लेकर के, उसके बाद उसके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और वो अब थाने में मिले नहीं, यहाँ से थाना से हटा हुआ है, और अधिकारी बोले हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जो कि भारतीय किसान यूनियन गजय से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ आए, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा चालू साइड, कल के साथ अपना आए हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर उनकी कार्रवाई नहीं होता है तो कल के बाद हम फिर आएंगे एक बार। कल तक देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वहाँ से हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी ये बात नहीं मानी। अगर हम तो ACP साहब को भी ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराई जाए, अगर जांच नहीं कराते हैं तो हम जल्द से जल्द ACP और DCP और मतलब DM साहब को सीधा ज्ञापन, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। जी तो आप देख रहे थे भारतीय किसान यूनियन में जो आए हुए थे गजय ठाकुर जी, आप देखिए जनता में कितना, आप देखिए जनता में कितना हो सकता है विषय होगा इनका छुपाया जा रहा हो। ये जो रामकिशन जी हैं, ये मुझे लगता है कि खोड़ा में कुछ अवैधानिक गतिविधियों को भी कर रहे हों, तो इस विषय में ये जनता रुष्ट भी है। तो इसकी भी जांच की जाए कि वो हो सकती विषय को लेकर ये मुद्दा उठा रहे हों, जिसमें उन्होंने इन्हीं को टारगेट क्यों किया।
कि हमारे कार्यकर्ता घोड़ा के लिए सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, इसको भी ध्यान में रख के कार्रवाई की जाए। इसके लिए बात करनी थी तो आप बाहर को आ जाओ, यहाँ बैठ के बात करो, हम तो बैठ के बात कर लेंगे, हम तो बैठ के बात कर लेंगे। उस पर भी अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो ये देखा जाए। बात क्या हुई बता रहा पहले दे दिए उनको जो भी देना बता रहे जांच करेंगे हम। हाँ बिल्कुल मैंने कहा था ना आपसे कार्रवाई नहीं होती क्या? कार्रवाई होती तो हम वहाँ जाते कम सीट साहब से पास आकर के वहाँ पे पिज्जा खाया, ठीक है, गाड़ी साइड में गाड़ी अगर रोड पे भी यही तो फोटो लेने लगे, जो दरोगा फोटो ले रहे थे वो मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे को देख के हंसने का जब मैं हंसा, पीछे से हुआ है, मैं गाड़ी में बैठने लगा, पीछे से आया, उसके बाद इनके लोग बाहर निकल जाता है, उसके बाद मारने का मारने कर मैं कि ऐसी करो मेरे जाके आप बहन के लोग बाहर 2 मिनट में गाड़ी सीज कर पुलिस वाले ही कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए कोई बीच जो दलाल वगैरह जी जानते हैं कि देख के हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा टारगेट भी किया जा रहा है। आज इसी वजह को लेकर आज की कंप्लेंट है सीपी साहब के यहाँ देखा। मैं भी कहीं और से आ रहा था भाई साहब, मेरे पीछे आता नहीं यहाँ पे, ये तो बताओ आप मुझे बता सकते हो। जांच करेंगे क्यों नहीं? थोड़ी अब आप बुला लो ना, अभी उनके सामने जो ना वो क्या है, बीच रोड चौराहे हमारी वाइफ हमारे घर में इज्जत कर लेंगी। क्लेम ये कह रहे हैं हमारी वाइफ लिख के दो, हम वो भी FIR दर्ज भी करवाएंगे, उसका रहने ना देंगे हम। हाँ तो प्रिंस एक लेटर बना फटाफट, उसे बुलाने में ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हमें ना चाहिए अपने यहाँ क्षेत्र में बिल्कुल भी। मेरे कार्यकर्ता के साथ में बदतमीजी करेंगे, मैंने तो कभी धरना ही नहीं दिया, ना तो पूरे गाजियाबाद क्षेत्र की बता सकता प्रशासन में, मैंने धरना नहीं दिया है, मेरे तालमेल रहते हैं पुलिस वाले के साथ में अच्छे। बताया नहीं हमने, बताया तो तुमने, आप किससे बात कर लो, तुम्हें मौका नहीं दे रहे बात करने का। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।